दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे साथ में। मित्रों, टीचर बनने की होड़ मची हुई है। चारों ओर इस प्रकार का संदेश भेजा जा रहा है कि हमें शिक्षक भर्ती की बहुत आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार सहकारी समितियों के चुनाव जीत चुकी है और सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसलिए क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा, लोकसभा और निकाय और अब सहकारी समितियों पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम है। देखिए दोस्तों, इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक ही पार्टी की जब सत्ता रहती है तो काम थोड़ा ढंग से होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक वीक पॉइंट जो उभर करके सामने आया है, मैं बताना चाहता हूँ, वो है रोज़गार के मुद्दे पर घेराबंदी। रोज़गार के मुद्दे पे उत्तर प्रदेश सरकार फेल रही है, मैं इस बात को एकदम एक्सेप्ट करता हूँ। जो चीज़ें गलत होती हैं उसके लिए तुरंत गलती पकड़ी जाती है, लेकिन मोदी के सिपा सलार हैं योगी जी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, बहुत जल्दी ही इसमें भी वो पास हो जाने वाले हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तो उन्होंने भर्तियां दी हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के मामले में थोड़ा हम ये चाहते हैं कि हर साल भर्तियां निकलें और इस परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर से तगड़ी तैयारी की गई है। अब मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और एकदम 100% तय है कि आप लोगों की भर्तियां तेज़ रफ्तार पकड़ेंगी। मित्रों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय शिक्षक बनना सबसे सुखद क्षण होता है। टीचर की नौकरी मिलने का मतलब ये है कि आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी, आपके मान में भी बढ़ोतरी, आपके सम्मान में भी बढ़ोतरी, हर जगह आप प्रतिष्ठा की लड़ाई जीत सकते हैं, एकदम तय है। इसीलिए शिक्षक बनना हर किसी का सपना होता है। मैं 72,825 प्रकरण की बात करना चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 72,825 के प्रकरण में पहली सूची जो जारी होगी वो 25,000 अभ्यर्थियों की जारी होगी। इसमें 2 चरण में 2 शिफ्ट में आपकी काउंसलिंग होगी, लेकिन इसकी मेरिट काफ़ी टफ जाने की स्थिति है और क्लोजर रिपोर्ट भी लगाने जा रहे हैं, तो इसके बाद आगे भर्ती बढ़ने की संभावना नहीं है। जाहिर सी बात है कि 25,000 लोगों को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा और जो याची बंधु हमारे हैं उनकी नियुक्ति निश्चित रूप से होगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। जो भी बनना चाहते हैं उनके पास में आज तक का वक्त है, वो चाहें तो बन सकते हैं। और जो भाई बहन हियरिंग शुल्क नहीं जमा किए हों, हियरिंग शुल्क अविलंब जमा कर दें। पुराने याची जितने भी बने हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, इसमें हर एक में, ठीक है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो उसका भुगतान आप ही करेंगे, हमें उससे कोई वो नहीं है, ठीक है। हम सीधे तौर पे कल जा रहे हैं, लिस्ट सौंप देंगे। भाई इन लोगों को रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में, जाहिर सी बात है कभी इसके बाद में आप इसका समाधान स्वयं करें, क्योंकि बहुत से लोगों का दिल मैंने देखा बहुत छोटा है। छोटा ये है कि उन्हें 1,000-1,200 खर्च करने में ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी जंग है। और आज की स्थिति ये इतनी महंगाई है, इसमें आप पहुंच जाइए, है ना, तो आप किसी होटल में बैठ कर के खा लीजिए तो 1,000-1,200 रफू चक्कर हो जाते हैं, है ना। महंगाई बहुत है और ये महंगाई हम सब के वजह से है। हम सब ने जो तारतम्य बिगाड़ रखा है बार बार, है ना, महंगाई का रोना रोते हैं, उसके वजह से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास ही नहीं करते। आत्मनिर्भर बनिए। व्यवस्था भी तो चाक चौबंद हो गई है, बढ़ गई है। अगर आज महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। बहुत लोग महंगाई का ही रोना रोते हैं, मोदी जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदार है, खुद को नहीं देखते हैं, है ना। खुद को नहीं देखते हम कितने जिम्मेदार हैं, हमारी देश के प्रति क्या सोच है, हमारे देश के लिए क्या योगदान है ना। अब जनसंख्या नीति बन रही है, नई जनसंख्या नीति, 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी सेवाओं से ही वंचित कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि अब आगे आने वाले समय में समान नागरिक आचार संहिता बन रही है, उसको लेकर के विपक्षी दलों का रोना पीटना शुरू हो गया है। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की प्राइमरी भर्ती
के लिए काफ़ी अच्छी कवायद चल रही है और मान के चलिए कि प्राइमरी भर्ती आप लोगों की सही माध्यम से सही रूप में होगी। दोस्तों, प्राइमरी भर्ती की काउंसलिंग के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। प्राइमरी की काउंसलिंग निश्चित रूप से आप लोगों की विभिन्न सेंटरों पर 5 सेंटर निर्धारित किए गए हैं। 5 सेंटरों पर आपकी काउंसलिंग होगी। इन 5 सेंटरों में आपका कानपुर है, प्रयागराज है, इसके अलावा आपका ये हापुड़ है, इसके अलावा आपका लखनऊ है और वाराणसी है। इन 5 सेंटरों पर आपकी काउंसलिंग संपादित कराई जाएगी। काउंसलिंग के लिए अपने दस्तावेज बढ़िया तरीके से रखें। सभी दस्तावेज़ों की मूल प्रति आपके पास में होनी चाहिए। अगर मूल प्रति नहीं है तो आप नहीं शामिल हो पाएंगे। मूल प्रति जमा हो जाएगी, फ़ोटोकॉपी भी जमा हो जाएगी साथ में, और आपको 1 अगस्त को बुलाया जाएगा नियुक्ति पत्र के लिए। 1 अगस्त को नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया जाएगा। विद्यालयों में आपको 7 दिन के अंदर जाके ज्वाइन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा कि आइए और आके अपनी काउंसलिंग कराइए। आप काउंसलिंग कराने के लिए सेंटर पे जाएंगे। सेंटर पे जाने के पश्चात सबसे पहले आपके दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन होगा। आपसे एक फार्म भरवाया जाएगा जिसमें सारे दस्तावेज क्या क्या आप लगाए हुए थे और क्या क्या आप लगा रहे हैं यहाँ पे, उन सब का मिलान किया जाएगा। मिलान करने के पश्चात उसको वेरीफाई करने के पश्चात आपको सेकंड काउंटर पर भेजा जाएगा, जहाँ पर आपके दस्तावेज़ों को एक फ़ाइल में रख कर के मुहर लगा के सीलबंद तरीके से रख लिया जाएगा। उसके पश्चात आपका विद्यालय अलॉटमेंट का एक फार्म होगा, वो आपको भराया जाएगा। विद्यालय अलॉटमेंट का आपको 5 ऑप्शन देने होंगे। प्रदेश के किसी भी ज़िले में, एक ज़िले में आप 5 विद्यालयों का ऑप्शन नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा। निश्चित रूप से आपको एक ही ऑप्शन देना होगा एक ज़िले से। 5 ज़िलों का आपने ऑप्शन दिया, उसके पश्चात फिर आप लोगों से कह दिया जाएगा कि आप लोग घर जाइए, काउंसलिंग आपकी पूरी हो गई है। आप अपना 2 टेलीफ़ोन नंबर दीजिए जिस पे आपसे और ईमेल आईडी पूछेगा, जिस पे आपको नियुक्ति पत्र भेजा जा सके, है ना। और यहाँ पर जब नियुक्ति पत्र बटेगा और ऑफलाइन, तो आपको आकर के यहाँ उपस्थित होकर के लेना होगा। आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद में फिर आप लोगों का समाधान हो जाएगा। मान के चलिए कि दस्तावेज़ों की प्रति आप लोग 4-4 सेट तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 तो सेंटर पे ही जमा हो जाएंगे। 3 सेंटर पे जमा हो जाएंगे, जाहिर सी बात है कि उसके पश्चात फिर आप लोगों पर मौका नहीं मिलेगा। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तैयारी आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए कि अब देखिए, जैसे आपने मेरिट की बात की, तो मेरिट की बात मैं बता देना चाहता हूँ। मेरिट हाई जा रही है। याचियों की अलग लिस्ट बनेगी, इसमें 100% तय है। याचियों की कट ऑफ मेरिट बिल्कुल कम रहेगी, क्योंकि देखिए याचियों के शामिल हो जाने भर से निश्चित रूप से चयनित हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, शानदार नोट्स हमारे यहाँ से पढ़िए। हमारे नोट्स से निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। 99% प्रश्नों की गारंटी है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, ये संभव नहीं है। यह कुछ लोग कहते हैं कि हमें सर जी नोट्स नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, याची के साथ में नोट्स मुफ्त वाला लागत मूल्य से भी बाहर जा रहा था, इसलिए आप लोगों को ये छूट ज़रूर दी गई कि आप हाफ़ रेट जमा करिए, है ना। आधे से भी कम पैसा जमा करिए। 70% आपका कटौती कर रहे हैं नोट्स के रेट में, जो लोग याची बन रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको भी समझना चाहिए, आपको भी मानना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं, आपके प्रयास में भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए यूट्यूब चैनल से, जिससे कि आप तक सबसे सटीक सूचनाएं पहुंचाने का श्रेय जो हमारे चैनल को जाता है वो जा सके। आप लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे भाई हैं हमारे जो कि 3 साल का ये चैनल हो गया, 3 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, है ना। 3 साल का ये चैनल हो गया, 4था वर्ष लग गया है। जाहिर सी बात है, तब भी जुड़े हुए हैं और आज भी उतनी तन्मयता से हमको सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। तो ये आपका अनुराग है दोस्तों,
निश्चित रूप से आपके इस स्नेह के लिए आपका ये भाई आपका सदैव आभारी रहेगा। आपने जिस भी रूप में माना है, मैंने हमेशा आपको सम्मान दिया है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इसी प्रकार से अपना अनुराग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।